do accounting of calculation of transfer to general reserve. What is transfer to general reserve? हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ प्रॉफिट is set aside and transferred to जनरल रिजर्व. अच्छा, जनरल रिजर्व में किस लिए ट्रांसफर करते हैं? फॉर फ्यूचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस के फ्यूचर में ग्रोथ के लिए हम हमारे कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में डाल देते हैं, क्योंकि सब प्रॉफिट अगर हम घर लेके जाएंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा. तो इसलिए हम कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में डाल देते हैं, सो दैट वो प्रॉफिट हम विड्रॉ नहीं करें और उसमें रखें. अच्छा, आपका जो ट्रांसफर टू रिजर्व है वो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो तरीके से आपको क्वेश्चन. It may be a percentage of net profit. It may be a percentage of net profit or a percentage of divisible profit. अब डिपेंड करता है वो किसका, मे बी 5%, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5%, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, या इसमें भी डिविजिबल प्रॉफिट में भी दो ऑप्शंस देगा वो, परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट. अभी दोनों में फर्क क्या है? मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं जिसमें तीनों केस कवर करता हूं. Let's take one example to take all three cases. Rather, I would like to take three examples from the textbook. तीनों एग्जांपल टेक्स्ट बुक में तीन सम्स करती हैं हमारे पास, और वो तीन सम्स हैं 26, 27, 28. इसमें तीन सम्स में ये तीनों केसेस कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट. लेट्स सी 26 लेते हैं, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज 26 XY partners sharing profits 3. Their capital as on 1st April were X 5 lakhs, Y 4 lakhs. Interest on 5% per annum. Drawings 7250. Profit for the year before allowing interest on capital salary 5,000 per month was 8 lakhs. 10% of net profit is to be set aside to what? General reserve. Prepare what? P&L appropriation account, partners capital account and partners current account. ये करंट अकाउंट बोलने से हमें क्या पता चला? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं. सो बना लेते हैं हम. सबसे पहले बनाएंगे हम P&L appropriation account for the year ended. वो सब लिखना आप. Then you have partners capital account, partners current account. अच्छा,
व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ए और बी है, एक्स और वाई है। करंट अकाउंट एक्स और वाई है। अच्छा, आपका फिक्स्ड कैपिटल्स कितने हैं? 5 lakhs एंड 4 lakhs। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन? हाउ मच? 8 lakhs। ये सम ना एक कॉम्प्रिहेंसिव सम है जिसमें पूरा सब पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, इंटरेस्ट, सैलरी, करंट कैपिटल, अ वेरी गुड सम जिसमें कम इन एग्जाम फॉर 4 मार्क्स एज अ कंप्लीट सम। अब इसमें ना आपको ट्रांसफर टू जो रिजर्व बोला है, कितना परसेंट बोला है? 10%। किसका? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट 8 लाख। सो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बोला है ना, इज 8 lakhs का 10%, that comes to how much? 80. This is the net profit. Net profit before any appropriation. P&L appropriation to general reserve. To general reserve लिखो तो भी चलेगा, to transfer to general reserve लिखो तो भी चलेगा। अब क्या करो, जैसे आप सम करते हैं वैसे करो, गेम खत्म हो गया। अब आप बांट दो जो जो बांटने का है। मेन क्या सीखना था? हाउ टू कैलकुलेट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपको क्या क्या देना है भाई? सैलरी देना है वाई को, सैलरी टू वाई। वाई को कितना सैलरी देना है? 5,000 इंटू 60,000। अच्छा, आप मुझे बताओ इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर्स करंट में क्रेडिट कर देंगे। ऐड मतलब क्रेडिट कर देंगे। हाँ, अब आपका ड्राइंग्स एक एक करके सब पोस्ट करो अपनी अपनी जगह पे। ड्राइंग्स आप करंट अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स आप करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कितना? 72,000 और 50,000। और आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मच 5%। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट किधर आएगा बोलिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट्स बताइए। अप्रोप्रिएशन में डेबिट और करंट में क्रेडिट। ऐड इज क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स वाई। अच्छा, इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5% ऑन 5 lakhs। 5 lakhs का 5% 25,000, और दूसरा है 5% ऑफ 4 lakhs 20,000। टोटल इज 45। So this we will credit to partners capital account, current account, sorry. ये भी हमारा
इफेक्ट नंबर 2 हो गया। आप देखो और कुछ है? डू वी हैव एनीथिंग एल्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? जनरल रिजर्व नहीं डालेंगे। जनरल ऑफ बैलेंस शीट में अलग से लायबिलिटी में दिखेगा। जनरल रिजर्व इज नॉट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, इट इज शोन एज अ सेपरेट आइटम इन बैलेंस शीट, करेक्ट? अच्छा, अब दैट्स ऑल। अब बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट एक्स वाई में हमें बांटना पड़ेगा। व्हाट्स द डिविजिबल प्रॉफिट? 8 लाख में से ये तीनों माइनस करो। 14185 6 लाख 15 माइनस 185 6,15,000, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या रेशो में इसको बांटना है? 7:3 into 0.7 430,500 1,84,500। That's the end of P&L appropriation। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? सेकंड इफेक्ट करंट में क्या? क्रेडिट। बाय नेट प्रॉफिट। That's all. Game is over. Just close down. कैपिटल अकाउंट्स में तो कोई टेंशन नहीं है, जितना कैपिटल था उतना कंटिन्यू रहेगा। बट बैलेंस इन करंट अकाउंट विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। बैलेंसिंग फिगर जो भी आया कैलकुलेट करेंगे। डन विद करंट अकाउंट्स। कितना आ रहा है? 3,83,500 2,14,500 टोटल टोटल नहीं लिखेंगे। So this is a very good sum on interest, transfer to reserve। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्या था? नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू रिजर्व इज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब ये वाला। कभी कभी ऐसा बोलेगा परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब कौन सा वाला अमाउंट? ये वाला। फिर तीसरे में बोलेगा परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो आएगा, मैं समझाता हूं। सेकंड वाला इजी है, क्वाइट सिमिलर। तो आप सेकंड वाला 27th सम ट्राई करेंगे। इसमें क्या सब बनाने को बोला है वापस? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सब तो अभी बनाने का प्रैक्टिस हो गया है, खाली पीएनएल अप्रोप्रिएशन बोलना चाहिए। सो इसमें आप देखेंगे 27 में सेकंड लास्ट लाइन 10% of divisible profit is to be set aside to general reserve. Underline those important words. I have highlighter with you. Try to underline those important things.
What is that? 8 lakhs. Net profit given is 8 lakhs. Correct? वही सम है क्या? Yes. वही सम है. अब इसमें आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, वो भी हमने निकाल के रखा हुआ है. X का 25,000 सेम सम है. आप देख लो, खाली डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, ये नया चीज है. 45,000 टू सैलरी टू Y 60,000. Yes. Now comes to transfer to general reserve. अब बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? हाउ डू यू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट? आंसर इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ P&L appropriation. 8 lakhs minus 60 minus 45. Yes or no? तो आप बोलो इसमें से 1,05,000 कट जाएगा. 695. हाँ 695 का कितना परसेंट? 10%. हो गया डिविजिबल प्रॉफिट का. मतलब इसमें ना अप्रोप्रिएशंस एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट आएगा उसका 10%. डिविजिबल प्रॉफिट इज दैट 10% ऑफ 695, 69,500. बस आपका बाकी नेट प्रॉफिट निकालो, फाइनल प्रॉफिट निकालो और PSR में बांट देंगे. सो आपका 695 में से 69,500 गया, बाकी 625,500 is the final divisible profit. This is net divisible profit. और इसको आप कितना रेशो में? 7:3. 625,500 into 0.7 कर देता हूँ. अरे यार ये 4,37,850. 4,37,850. 650. ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट, % ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे 28. वो इसी का ही कंटिन्यूएशन है. उसमें खाली क्या बोला है? 10% ऑफ, देखो आप पढ़ो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट. अब डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट में फर्क क्या? अगर मैं आपको बोलूं इस सम में व्हाट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट? मतलब इसका ये 10% होना चाहिए. ठीक है, वो नहीं था बिफोर कमीशन आफ्टर कमीशन, सेम लॉजिक और सेम टेक्निक यूज करेंगे. कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन वाला सेम टेक्निक यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करेंगे. तो हम है वही सम, तो यहां तक तो सॉल्व हो गया. ठीक है, अब कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व फर्दर? सो आप पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. डिविजिबल प्रॉफिट आपका है 8 lakhs
minus 45 minus 60. That comes to how much? 695. पक्का? I think इन्होंने कुछ तो चेंजेस किया है इस में. इन्होंने प्रॉफिट थोड़ा बदल दिया है. 880. 25 and 25. अच्छा थोड़ा चेंज किया है क्या डेटा? थोड़ा डेटा बदल दिया है, तो आप वो डेटा देख लेना, उससे मेरा कोई टेंशन नहीं है. तो ये 50 हो जाएगा, करेक्ट? यू वांट टू से ये 50 हो जाएगा? सैलरी सेम है. हाँ, और प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा दिया, 880 किया है. अब थोड़े फिगर्स बदल दिए 28 में. अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? 770. Okay, so my divisible profit is 880 minus 50 minus 60 comes to how much? 7,70,000. 7,70,000. अच्छा, अब इसका 10% नहीं, इसमें से जनरल रिजर्व का अमाउंट काटने के बाद जो बचेगा उसका 10%. So if I just try to write the equation in a similar manner, divisible profit minus transfer to general reserve will give you क्या? Net divisible profit. अगर मैं इस प्रॉफिट को 100 लेता हूं, So 7 lakh or 70,000. ये 100 मानता हूं, समझो. तो ये जनरल रिजर्व किसका 10%? इस नेट डिविजिबल प्रॉफिट का. तो ये वाला कितना हो जाएगा? 110. वही कैलकुलेशन, करेक्ट? तो अगर मैं डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 770 लेता हूं, तो प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 110 है तो 10 कितना? इट्स नहीं, आफ्टर कमीशन इनटू कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन. तो याद करना, जब भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला तो आफ्टर कमीशन वाला कैलकुलेशन आएगा. खाली डिविजिबल प्रॉफिट बोला तो सीधा बिफोर कमीशन. ठीक है? सो अल्टीमेटली आप ऐसा बोल सकते हैं कि 770 का इनटू 10 अपॉन 100. अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोला तो 770 का 10%, नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला तो 770 का 10 upon 100. That gives you a transfer of 70, and your net divisible profit to be transferred will be 7 lakhs. और वेरिफिकेशन क्या है आपका? वेरिफिकेशन आपका क्या है? हाँ, ये इसका 10% है कि नहीं चेक करो. बस इसको पीएसआर में बांट दो. क्या 3 7 10 है? 3 लाख इक्वल है. कुछ 3 इक्वल बोला है. हाँ, राइट. इस सम में ना थोड़े डेटा बदल दिया है, पीएसआर भी बदल दिया है, कैपिटल सब सैलरी सब बदल दिया. सैलरी सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बदल दिया, कैपिटल बदल दिया है. So this is how you deal with the transfer to reserve. 3 cases, 3 केसेस हमारी बुक में दिए हैं, और हमने वो तीनों केसेस को कैसे डील करना है समझना. ठीक है ना? अच्छा, तीनों केसेस का क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट दिस केस? 26 ऑफ TSG, 27 of TS Grewal, 28 of TS Grewal. That is the end of this show.